नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन क्या आपको पता है, इन तीनों अनुच्छेदों को अगर हम छोड़ें, साइड में रख दें, अगर इन तीनों अनुच्छेदों को किन किन को 352, 356 एंड 360, इन तीनों अनुच्छेदों को अगर हम साइड में रख दें तो फिर भी हमारे पास एक ऐसा अनुच्छेद बच जाता है जिसके आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। जी हाँ, सही सुना, एक अनुच्छेद ऐसा भी। इसी के आधार पर, इसी के नाम पर हमने क्या किया है, अपनी सीरीज का नाम रखा है एक अनुच्छेद ऐसा भी। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कुछ जो आपके हिडन आर्टिकल हैं उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लोगों के सामने उजागर करेंगे, उनको जो आज तक छुप कर बैठे हैं किसी कोने में, उन अनुच्छेदों को हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक अनुच्छेद ऐसा भी 352, 356 और 360 को छोड़कर एक अनुच्छेद ऐसा भी है जिसके आधार पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। चलिए जानते हैं कौन सा वो अनुच्छेद है। तो दोस्तों, वो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 365। जी हाँ, आपने सही सुना, अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके आधार पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। क्या है अनुच्छेद 365? आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। जो आपका राष्ट्रपति शासन है उसे राज्य आपात और संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर जो है राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है। कौन कौन से हैं? पहली विधि तो आपको 356 में ही बताई गई है, उसके ऊपर हम आज विचार नहीं करेंगे, उसके ऊपर किसी दिन जब ये पूरा टॉपिक आएगा तब बात करेंगे। दूसरी विधि हमारी आर्टिकल 365 में दी गई है। तो वो विधि क्या है? देखिए, इस विधि को समझने से पहले आपको एक बात का ये पॉइंट टू बी नोटेड है, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वो क्या करे, सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकारें जो है संविधान के अनुसार ही काम करे। कोई भी सरकार संविधान के ऊपर या संविधान के विपरीत दिशा में काम ना करे। और इस अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? 365 में। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती है या उन निर्देशों को लागू करने में विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर सकती या राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल सकती, इस स्थिति को संभालने के लिए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। आर्टिकल 365 आप समझ गए होंगे। आगे भी है, मान लीजिए कि आर्टिकल 365 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है हिमाचल प्रदेश में क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दे, तो हिमाचल प्रदेश के हालात किस तरह से होंगे वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, 365 के तहत आपातकाल लग गया। अब उस राज्य में राष्ट्रपति कार्यपालिका के सभी कार्य अपने हाथ में ले सकता है। जितने भी आपके काम होते हैं कानून से संबंधित, जितने भी आपके कानून निर्माण हैं, प्रस्ताव पारित करने हैं, विधेयक जो है, सारी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? आपकी राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां चली जाएंगी। लेकिन एक अपवाद भी है दोस्तों। और अपवाद क्या है हमारा? अपवाद है हमारा न्यायपालिका। क्या करेगा? आपातकाल लग गया, कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण किसका आ गया? राष्ट्रपति जी का आ गया। लेकिन न्यायपालिका यानी कि हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार से नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। अवधि की बात करें तो अवधि सामान्यतः 60 दिनों की होती है, 2 महीने की होती है। अगर इसका विस्तार करना चाहें तो विस्तार इसका 6 महीने के लिए हो सकता है। अगर 6 महीने करके इसका अधिकतम विस्तार किया जाए तो वो हम 3 वर्ष के लिए अधिकतम विस्तार कर सकते हैं। 3 वर्ष से ज़्यादा किसी भी राज्य में आर्टिकल 365 या 356 के आधार पर 3 साल से ज़्यादा आपातकाल नहीं लग सकता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी देखो, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अभी वीडियो लेफ्ट मत कीजिएगा। 30 सेकंड की एक छोटी सी बात है, समझ लीजिएगा। जैसे ये हम क्या करेंगे, 1-2 महीने के बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक अलग से सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आपको डीपली हम बताएंगे। जैसे आपने ना ये तो आप मतलब मात्र हमने ट्रेलर देखा, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
देखो राष्ट्रपति शासन आप सोच रहे होंगे कि आपने पढ़ लिया कि 356 माफ कीजिएगा 352 नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्य आपातकाल लग गया, 360 में फाइनेंशियल लग गया, बात खत्म, आपातकाल खत्म। अरे नहीं मेरे दोस्त, यहां पर बात खत्म नहीं होती। ये तो आपने छोटा सा ट्रेलर पढ़ा है। अगर आप पूरे समझोगे ना कि जब आर्टिकल 352 के थ्रू किसी राज्य में मतलब माफ कीजिएगा जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल जो हमारा 359 है वो भी लग जाता है। 359 में क्या होता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे हमारे फंडामेंटल राइट का हाँ फंडामेंटल राइट हमारे खत्म हो जाते हैं। और साथ ही में जो इंपॉर्टेंट बात क्या होती थी कि जैसे आर्टिकल 352 लग गया, इसके साथ हम क्या करते हैं कि आर्टिकल 358 अपने आप लग जाता है। आर्टिकल 358 क्या है, जब आर्टिकल 358 लगता है ना तो क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रीढ़ आर्टिकल 90 को कहा जाता है। तो आर्टिकल 19 में जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं वो सारी हमारी खत्म हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डीपली पढ़ेंगे जब हम ये एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसी कामना के साथ आई होप कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो इसी कामना के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।